देखिए हमने दो फॉर्मेट कर लिए थे, ये तीसरा फॉर्मेट अब करेंगे। बेटा लेक्चर तभी देखना जब आप बाकी दो लेक्चर में सारी प्रैक्टिस कर चुके हो। सेकेंड फॉर्मेट के मैं एक दो बनाना चाहूंगा, खास करके जैसे ये था NHCOCH3, ठीक। देखो इसमें क्या होगा, इसके पास लोन पेयर, इसका नाम क्या था याद करो, एसिटिनालाइड। इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इधर भी रेजोनेंस करेगा नीचे भी। एक तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक। और एक यहां पर क्या हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। दूसरा एक क्या होगा, लोन पेयर रिंग में अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो मतलब चार्ज कहां पे आता था, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में CO के साथ और इसके साथ, ठीक है। लिख लो, ये पूरा बनाना है आपको, ठीक। सेकेंड फॉर्मेट का एक तो ये एग्जांपल था, ठीक है, जो हमें करना था। दूसरा देखो इसी तरह अगर OCOCH3 है या OCOR है, ठीक। ठीक है, तो ये देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक। तो ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें ये देखो, और इसी तरह ये नीचे भी आएगा, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया, लिख लो। इन दोनों में क्या था, क्रॉस कॉन्जुगेशन। इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे हम आएंगे 7-8 लेक्चर बाद, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि अच्छा चलो देखो, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट, ठीक। देखिए थर्ड फॉर्मेट में क्या था कि पॉजिटिव सिंगल पाई बॉन्ड, ये है थर्ड फॉर्मेट, ठीक। तो याद करो, एक था माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, इसमें तो हम ऐसे कर देते थे, इसमें यहां से हम इलेक्ट्रॉन आगे भेज सकते थे क्योंकि कार्बोनाइन के पास क्या होता है, लोन पेयर। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। क्यों गलत है, खुद देखो, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस था, और इसमें यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा माइनस आ जा रहा है। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूरे में प्लस है, ये तो कार्बोकैटायन बता रहा है कार्बन में प्लस, और ये तो कार्बोनाइन बता रहा है, ये गलत है। तो ये गलत क्यों हुआ सर, क्योंकि पॉजिटिव देगा थोड़ी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव तो उल्टा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा, इट विल विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, कि जैसे ये है, तो इधर से देखो, तो ये पाई होना जरूरी है, समझे। ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था, जाएगा कौन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये ऐसे बचता, ठीक है। मैं डबल बॉन्ड ही क्यों बनाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर डबल बॉन्ड यूज में आता है। तो ये देखो, इसको बनाओ 10 बार, कम से कम 10 बार।
10 टाइम्स। बनाओ बेटा, ये भी लिखना कि ये गलत है, बनाइए। चलो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ हाइब्रिड बनाओ। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल ये इधर जाएगा मिडिल टू मिडिल। हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो ये देखो, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा प्लस, ठीक। ये देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ये देखो ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा, ठीक। ये देखो ये इधर आ जाएगा। अच्छा इसका हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल तो है ही, तो ये देखो ऐसा बनेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 से 2 के बीच में, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक। पॉजिटिव सिंगल डबल, ये देखो हाइब्रिड बनाओगे चौथा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। बेंजाइल के, रुको बेंजाइल के पहले रुको अभी इसके नहीं, ये भी बाद में बनाना, दूसरा दे रहा हूँ पहले, रुको पहले थोड़ा आसान करते हैं फिर बेंजाइल करेंगे। अब देखो पॉज करके इन सबके बनाओ, ठीक है, और एक एक करके देखते चलो। ये देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ये इधर आएगा, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, है कि नहीं। फिर से देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ये इधर आएगा, ठीक। अब इसका हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बनेगा,
ये देखो, ठीक। अब ये देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, इसका बनाओ। ये देखो इधर आएगा, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो, फिर इधर आएगा, फिर देखो इधर आएगा। तो देखो ये क्या हो गया, सेम एज फर्स्ट। कल भी देखो इसी टाइप का किया था। इसके कितने बने, 1 2 3। अब इसका हाइब्रिड बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसका हाइब्रिड बनाओगे तो क्या होगा, ये देखो, इसमें क्या है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है कि नहीं है, बताओ भाई। इसमें क्या है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। बनाने को तो भाई ऐसे बनाना चाहिए। देखिए बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीनों पे डेल्टा प्लस होगा, या फिर आपको बताया था इसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, इसको ऐसे लिखा है, ठीक। अब देखो ये बेंजाइल वाला पॉजिटिव सिंगल डबल। अब इसमें ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन, मैं इसको साफ साफ बनाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो पॉजिटिव सिंगल डबल। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जा रही है, रिंग के बाहर जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, रिंग के बाहर जाने की वजह से, भाई रिंग के बाहर जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऑब्वियसली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या, वो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर। कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग से बाहर, तो बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, तो भाई बेंजीन रिंग से बाहर, तो बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक। फिर से देखो पॉजिटिव सिंगल डबल। अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज में ध्यान दीजिए कहां पर घूम रहा है, ऑर्थो और पैरा पे, और कहीं नहीं जा रहा। पॉजिटिव चार्ज कहां पे जा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे ही जा रहा है। जैसे नेगेटिव जा रहा था वैसे ही पॉजिटिव जा रहा था। तो ये देखो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा, सेम एज फर्स्ट, है कि नहीं बेटा। इसका हाइब्रिड बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। अब देखो डेल्टा पॉजिटिव कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। ये तो समझ गए कम हो रही है, किसकी वजह से कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर जा रहे हैं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग में, बेटा ध्यान से समझना, यही आगे कंसेप्ट में यूज करूंगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और वो भी एग्जैक्टली कहां पे कम हो रही है, ऑर्थो और पैरा पे, है कि नहीं। कहां पे कम हो रही है, ऑर्थो और पैरा पे। इसी तरह देखो जब निगेटिव चार्ज वाला था, याद करो ऐसे बनाते थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ती थी क्योंकि ये एक तरीके से रिंग के भेज रहा है, रिंग के अंदर भेज रहा है कि नहीं, अपने पास से भेज रहा है। तो इसमें हम क्या बोलते थे कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है।
और वो भी कहां पर ज्यादा हो रही है, ऑर्थो और पैरा पर। ठीक, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, वो भी कहां पर, ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, तो अगर मैं एक बात करूं आपसे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, तो खुद बताओ, इन तीनों को कंपेयर करो, इसको और बेंजीन रिंग को, बताओ मुझे। ये जो 3 बेंजीन रिंग हैं, ये हो गई ए, ये हो गई बी, और ये बेंजीन रिंग हो गई सी। बताओ किस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, बताओ बेटा। ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगी, ए में, क्योंकि ये अंदर भेज रहा है। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहां पे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को मैं आपसे क्या लिखूंगा, ईसीडी। तो ईसीडी इंक्रीज हो रहा है कहां पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। तो इससे ज्यादा इसमें होगी, और इसमें क्या होता है, ये देखो ऐसे आता है, अंदर से बाहर आती है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है। और कहां पे डिक्रीज होती है, एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इससे ज्यादा होगी, लेकिन इससे कम होगी। बोलो बेटा, एग्री कर रहे हो? ठीक, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई आता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इसके लिए आयनिक का लेक्चर रिवाइज करिए, जिसमें मैंने शुरू में कराया था लुईस एसिड, लुईस बेस। तो जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आप बताइए, इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ, अगर इस तीनों रिंग के साथ रिएक्ट करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, बताओ। सर इलेक्ट्रोफाइल का देखो डेफिनेशन, देखो क्या है उसका नाम, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, है कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा ए की होगी और सबसे कम सी की होगी, क्योंकि ए में माइनस चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, और सी में क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, इसीलिए जो सी वाला है वो कम रिएक्टिव है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग, या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल अगर इसमें रिएक्ट करेगा तो किस पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे, बताओ। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा, खुद बताओ। जहां उसको इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पे। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल विल रिएक्ट एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहां पे रिएक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते क्या है कि, तो अब बताओ, ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट ही क्यों कर रहा है ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज आ रहा है। ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ CH2 माइनस। तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका क्या है कि CH2 माइनस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर EAS। EAS क्या है, अब ये समझ लो शॉर्ट फॉर्म एक रिएक्शन का, जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, EAS। ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के लास्ट में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि ये CH2 माइनस अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH2 प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो याद करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता था, प्लस R इफेक्ट, मतलब प्लस इफेक्ट होता था, और ये रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है। इसीलिए जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेट था उसको मैं क्या बोलूंगा, प्लस R इफेक्ट, क्योंकि याद करो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेट में क्या कर रहा था,
ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना दूसरों को, तो देने वाला इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे जो इलेक्ट्रॉन देता था आई इफेक्ट से, उसको क्या बोलते थे? प्लस आई। तो इलेक्ट्रॉन खींचता था आई इफेक्ट से, उसको क्या बोलते थे? माइनस आई। ये रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? प्लस आर। और ये देखो रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दूसरों के, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आर। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आर। तो प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक। अब एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसमें कहां पे रिएक्ट करेगा? ऑर्थो पैरा पे या मेटा पर? भाई इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां रिएक्ट करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उसको कहां पे ज्यादा मिलेगी? बताओ बेटा। ऑर्थो पैरा पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑर्थो पैरा पे अगर जाएगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? रिपल्शन भगा देगा उसे, तो बेचारा मरता क्या ना करता कहां पे जाएगा? मेटा पे जाएगा। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल विल रिएक्ट एट मेटा पोजीशन। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि CS2 प्लस इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर EAS। अब सर एक बात बताओ, ये समझ गए आप? सर यहां पे अगर हम OH ग्रुप लगा दें और यहां पर लोन पेयर लगा दें, तब भी क्या होगा? तब भी यही बनेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है जो भी ग्रुप प्लस आर करेगा वो ऑर्थो और पैरा पे देखना, जिस सब एग्जांपल में देखना कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आ रहा था, तो जो भी प्लस आर वाला ग्रुप होगा सर वो क्या होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसमें मैं लिख दूंगा एनी प्लस आर ग्रुप, समझे ना? और इसी तरह ये तो एक ही एग्जांपल कर रहा है माइनस आर का, तो इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूं कि एनी माइनस आर ग्रुप is meta directing. Any plus R group is ortho para directing for ES और any minus R group is meta directing for ES. ठीक है भाई, लिख लो। ठीक है भाई, ठीक। तो इसके बाद बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लस आर माइनस आर का बेंजीन रिंग पे। लिखो, थोड़ा लिख लेते हैं अंग्रेजी में भी। अच्छा, इसको प्लस आर और प्लस एम भी बोलते हैं, इसको माइनस आर और माइनस एम, रेजोनेंस या फिर मीसोमेरिक इफेक्ट। तो लिखो पहला पॉइंट, ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम स्लैश माइनस आर, ड्यू टू माइनस एम स्लैश माइनस आर इफेक्ट, CS2 plus is electron withdrawing group. CS2 plus is electron withdrawing group. So electron density from the ring decreases. So electron density from the ring decreases and ring becomes less electron rich than benzene. And ring becomes less electron rich than benzene. आगे लिखो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ortho and para are more electron deficient than meta position. So electrophile will attack at meta position. So electrophile will attack at meta position. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो कि ड्यू टू प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस एम स्लैश प्लस आर इफेक्ट, CS2 माइनस। अब जब भी CS2 माइनस लिख रहे हो तो ग्रुप है, तो कैसे लिखना चाहिए? ऐसे, CS2 माइनस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CS2 माइनस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
so it will increase the electron charge density in the ring. So it will increase the electron charge density in the ring. It will increase the electron charge density in the ring, especially at ortho and para position. Especially at ortho and para position. ठीक है. So ortho and para position have more electron density than benzene. So ortho and para position have more electron density than benzene. आगे लिखो. Therefore an electrophile will react at ortho and para position. Therefore an electrophile will react at ortho and para position and not meta position. ठीक है. और एग्जाम्पल करते हैं भाई इसके. बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. बनाओ भाई इसके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका नाम याद रखना, ट्रोपोलियम कैटायन. ईएम मतलब ऐसे भी पॉजिटिव होता है कैटायन. देखो फिर पॉज करो, एक एक करके बनाओ. देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल. ठीक. ये बन जाएगा हाइब्रिड, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इसमें भी होगा. हर एक कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी क्या है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन.
अब ये तो बहुत आसानी है, पॉजिटिव सिंगल डबल। पॉजिटिव सिंगल डबल, इसका हाइब्रिड बनाओगे तो देखो कैसा बन जाएगा। यहां तक आ रहा है ना, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक। फिर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, बस। अब देखो, अब ये तो रेजोनेंस में शरीक होगा नहीं, इट विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल है, तो बस ये इतना ही होगा। इसका हाइब्रिड कैसे बन जाएगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं, इसमें देखो पॉजिटिव यहां से यहां तक आ रहा है, ऐसे बना के कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, समझे ना। इसका मतलब ये पॉजिटिव यहां से यहां तक डीलोकलाइज हो रहा है, या फिर ऐसे लिख लो, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ठीक। एक तरीका वो हो गया, एक तरीका ये हो गया। ये देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक। इसके बनाओ, अब जैसे इसके 1 2 3 4 5 बने, क्योंकि ये तो सेम है, स्पष्ट है, क्योंकि हर एक कार्बन पे एक एक बार आना था। इसी तरह ट्रोपोलियम के 7 बनेंगे, हर एक पर एक एक बार आएगा। इसके बना के आप देखिएगा 7 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 8वें में ये सेम बनेगा। अब मैं इसके बना नहीं रहा हूं, इसमें भी देख लेना साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी आपको सलाह है, जैसे मैंने आपको ये बोला था कि ये कम से कम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 से 10 बार बनाओ, जिससे 30 सेकंड्स के अंदर बन जाए। उसी तरह मेरी सलाह है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 से 10 बार बनाओ। इसके बनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझे ना। मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है। अब आपकी इच्छा, मेरी आप सलाह मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि अब वीडियो में मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता भाई। सलाह मानोगे आप ही का फायदा रहेगा, इसका फायदा पूरी ऑर्गेनिक पे आएगा, ये ध्यान रखना। और देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने एक एरर की थी, प्लस आई किसका ज्यादा होता है, ट्रिटियम का ज्यादा होता है ड्यूटेरियम से। उसमें मैंने गलत लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि मतलब बोला यही था शायद और लिखा उल्टा था, और एक इंग्लिश लिखवाई थी उसमें भी ट्रिटियम की ज्यादा होगी ड्यूटेरियम से। मतलब ये समझ लीजिए ये सही चीज है, और इसका क्या होता है 0 आई इफेक्ट। प्लस आई ट्रिटियम का ज्यादा होता है किससे, ड्यूटेरियम से, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए फोर्थ फॉर्मेट। फोर्थ फॉर्मेट, देखिए पाई सिंगल पाई, ठीक। तो पाई में मैं डबल बॉन्ड ही दिखा रहा हूं, हालांकि ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है,
एक ट्रिपल भी दिखा देता हूँ आपको, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। और ये कार्बन ही होना जरूरी नहीं है, ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, मतलब कोई भी एटम हो सकते हैं, डबल सिंगल डबल। तो ये देखो, ये मिडिल में आएगा, ये इधर आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ठीक। इसी तरह इधर भी ले जा सकते थे, अब बताओ, इधर ले गए, इधर ले गए, इन दोनों में से कौन सा सही है? पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? बताओ भाई। बेटा दोनों एक ही हैं, कैसे? बेटा ये देखो, ये ऐसे रखा है, इसको जो माइनस वाला कैप है, इसको ऐसे रख दो, देखो सेम है कि नहीं? कोई फर्क ही नहीं है, ये दोनों क्या है? सेम है। सेम बोल लो, आइडेंटिकल बोल लो, क्योंकि भाई इधर से इधर ले जाओ या इधर से इधर ले जाओ, एक ही बात है। अब देखो पाई ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई सिंगल पाई, तो भाई ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये पाई ट्रिपल पाई, मतलब ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ये पाई ट्रिपल पाई, ये ऐसा हो जाएगा। नॉर्मली आपको यही मिलेगा, ये सब नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ज्यादा डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं, बस आपको याद रखना चाहिए डबल सिंगल डबल जब होता है तो रेजोनेंस होता है। तो ये दोनों को 10 बार बना दो, ठीक। अब देखो फिफ्थ फॉर्मेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये ज्यादा टफ है, थोड़ा सा टफ है, बस हल्का सा सोचना पड़ता है आपको इसका बस। अब देखिए, सपोज मैं कार्बन की जगह यहाँ ऑक्सीजन कर दूं, अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही हैं, आइडेंटिकल हैं? बताओ भाई। बताओ भाई। देखो देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पहले वाले स्ट्रक्चर का कि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तभी तो कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, ठीक है भाई। और इसका मतलब क्या हुआ सेकंड वाले का, कि कार्बन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अब बताइए मुझे ज्यादा लॉजिकल आपको क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, या कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन छीनेगा? खुद बताओ। तो सर हमें तो पहला वाला ही सही लग रहा है, दूसरा वाला गलत लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो छीनेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो थोड़ी ना दे देगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम प्रैक्टिकली नहीं बनाते हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली नहीं बनाते हैं। अगर कोई थ्योरेटिकली हमसे पूछे कि बताओ ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकली इट एग्जिस्ट बट इट इज वेरी मच अनस्टेबल। अनस्टेबल बहुत ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा? वेरी हाई एनर्जी,
ठीक, अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा तो बहुत ज्यादा इसमें क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो एंड हेंस इट विल बी निग्लेक्टेड। इसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोई पूछ रहा है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई करता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको क्या करेंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। अगर कोई कॉलर पकड़ के गन यहाँ पे गन लगा के आपसे पूछेगा बताओ ये करता है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, करता तो है। लेकिन फिर भी हम इसको प्रैक्टिकली कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा। ठीक ठीक है, तो ये सब लिख लो। इसको तो इसी को थोड़ा और ढंग से बनाते हैं। ये लिख लिया आपने, ठीक है। तो देखो तो फॉर्मेट क्या था, डबल सिंगल डबल, मतलब पाई सिंगल पाई। अब देखो ये देखो, ठीक। अब ये है एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, संता बनता कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसे जाएगा ही ना। ठीक है, देखो इस पे प्लस, इस पे माइनस। बोलो बेटा, यहाँ पे कौन सी वैलेंसी, हमें इससे मतलब नहीं है। तो ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। CO लगाकर यहाँ पे ग्रुप, H लगा दिया तो एल्डिहाइड, R लगा दिया तो कीटोन, COOH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OR लगा दिया तो एस्टर, ये लगा दिया तो एनहाइड्राइड। अब देखो ये वाले ग्रुप सी को मैं चेंज करता जा रहा हूं, रेजोनेंस तो ये वाला हिस्सा कर रहा है, C डबल बॉन्ड O वाला। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये देखो एसिड हैलाइड, ये देखो एमाइड। ठीक है, तो जो भी आपको इस टाइप का ग्रुप याद है, तो इस एक चीज से मैंने ये सारे ग्रुप कवर कर लिए। तो ये सारे ग्रुप क्या करेंगे, इसी तरह बिहेव करेंगे। ठीक, अब इसके अलावा भी देखो दूसरा, अगर सपोज NO2 हो तब क्या करोगे, अच्छा चलो NO हो तब क्या करोगे, देखो डबल सिंगल डबल। ठीक, अब देखो अगर मैं बोलूं तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, इस फॉर्मेट का जो जनरल फॉर्मेट है। अच्छा देखो इसमें क्या ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होना क्या चाहिए, ये चौथा वाला जो खींच रहा है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, तो इधर इसने खींचा, ये इधर गया। अब सर NO2 भी हो सकता है, ये देखो, तो फिर से देखो ये इधर जाएगा, अब देखो साइनाइड भी हो सकता है, ये इधर में आएगा। देखो SO3H भी हो सकता है, देखो ये देखो, बल्कि इसमें तो ज्यादा होगा, एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे होगा। बोलो बेटा, एग्री कर रहे हो? तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार सब में इंकी खत्म हो गई, कि ये सारे ग्रुप देखो, एक तो CO वाले ग्रुप हो गए, ये देखो CO वाले, और इसके अलावा NO, NO2, CN, SO3H, ये सारे के सारे इस लिस्ट में शामिल हैं। और तुम अगर देखो ध्यान से, तो अगर मैं बोलूं ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप,
बाहर वाले के साथ कैसे बिहेव कर रहा है ये बताओ। अगर यहां से आंखें लगा के देखोगे तुम तो क्या बोलोगे, ये ग्रुप बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद बताओ। अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है वो क्या करता है, माइनस आर इफेक्ट। देखो माइनस आर इफेक्ट में एक तो हमने पढ़ा था CH2 प्लस, और एक क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए। एक हमने पढ़ा था CH2 प्लस और एक क्या हो गए, ये सारे के सारे। तो अगर फिफ्थ फॉर्मेट में जनरल बनाऊं तो देखो ऐसे बनाऊंगा, समझिए एक्स वाई, जहाँ वाई क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये बना फॉर्मेट। और ये ग्रुप क्या कर रहा है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस ग्रुप का क्या है, माइनस आर इफेक्ट। तो इसको बनाओ बॉक्स में, फिफ्थ फॉर्मेट। और ये इसकी एग्जाम्पल हो गए, 5 केसेस हो गए। तो मुझे उम्मीद है आपके सिलेबस में यही 5 केसेस बनेंगे, ठीक है, और बाकी केसेस नहीं बनेंगे। तो लिखिए इन्हें। ठीक, ये लिख लेना, दीज ऑल विल शो माइनस आई माइनस आर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो। CHO का बनाते हैं, ठीक, पॉज करिए, बनाइए। अभी देखो डबल सिंगल डबल, तो ये बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अंदर ये देखो, तो इसमें भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी रिंग से बाहर जा रही है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो पॉजिटिव आ गया। यहाँ चलो कुछ भी लगाओ, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखो, फिर ये पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, और ये प्लस ये माइनस। तो प्लस माइनस होता है तो एडजसेंट क्या बना देते हैं इसको, एडजसेंट प्लस माइनस में ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक। तो नॉर्मली ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते नहीं है, ठीक है, नॉर्मली इसको नहीं बनाते, ऐसे दिखा देते हैं, यूं, समझे ना, इस तरह से दिखा देते हैं, तो ये बन जाता है, ठीक। तो अब इसका हाइब्रिड अगर बनाओगे तो फिर से देखो पॉजिटिव कहाँ है, डेल्टा प्लस ऑर्थो पैरा पे, और आपको मैंने बताया था कि हमेशा कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पैरा पे डेल्टा प्लस आएगा। डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस, प्लस आर हो या माइनस आर, कहाँ पर आता है, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा को, इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा को आर इफेक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा पोजीशन हैज नथिंग टू डू विद आर इफेक्ट, चाहे वो प्लस आर हो चाहे वो माइनस आर हो, ठीक। तो अब देखो कुछ बातें, अगर मैं इनमें से कोई भी ग्रुप इसके ऊपर लगाऊं, सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेंगे। सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी, लेस देन बेंजीन। बोलो भाई, क्योंकि ये देखो रिंग से बाहर जा रही है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, रिंग से बाहर जा रही है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसीलिए रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो गई, किसके रिस्पेक्ट में कम हो गई, बेंजीन से। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो कहां पर आएगा बताओ, EAS अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये कहां पर आएगा, मेटा पोजीशन पर, ठीक। ये कहां पर आएगा, मेटा पोजीशन पर। ठीक है,
और लेस रिएक्टिव देन बेंजीन फॉर EAS, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी है, ठीक है। और ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव फॉर EAS भी होगा देन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन में मोर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी और इसमें क्या होगी, लेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो याद रखो कोई भी प्लस आर इफेक्ट वाला है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर लाएगा, कोई भी माइनस आर वाला है वो क्या करेगा, कहां पे लाएगा, ऑर्थो पे लाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, ये सारे ग्रुप्स बेंजीन के ऊपर रखो और बनाओ, ठीक है। और ऑब्जर्व करो कि डेल्टा प्लस यहीं पर आ रहा है, कहीं और जा रहा है, ठीक। तो इस ग्रुप में आर की जगह आप CH3 कर लेना। आप ये लगाओ और बताओ मुझे बना के सारे ये सारे आपने बनाने, ठीक है। अगर ओपन होता है इंस्टीट्यूट तो मैं आपसे ये सबमिट भी करवाता है होमवर्क, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।